अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आज आप असेंबली के सेशन में नहीं गए? कैसे जाऊं? क्यों? लोगों के सवालों से मैं तंग आ चुकी हूँ और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम उजाला को धमकियां देते, ना मुझे इस तरह घर में छुप के बैठना पड़ता। आंटी, आपने अपना फ़ोन क्यों स्विच ऑफ किया हुआ है? मिसेस अली कब से आपको फ़ोन कर रही है? ऑफ नहीं होगा तो और क्या होगा? मुझसे तो सांस भी नहीं लिया जा रहा। लगता सारी की सारी दुनिया जो है ना, सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे पड़ गई है। और तुम लोग भी कहीं नहीं जाना, बाहर पूरा मीडिया सर्कस लगा हुआ है। ऐसे लगता है जैसे उनके पास और कोई खबर ही नहीं है छापने के लिए। तुमसे कुछ भी कोई पूछे, किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना तुमने, समझ गए हो? बेगम साहिबा, अम्मा जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अच्छा ठीक है, मैं डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ, भेजती हूँ। मैं डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ। एक मिनट, फोन नहीं करना। लेकिन क्यों अम्मा? दादी की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ हो गया तो? अगर अम्मा जी को इस वक्त कुछ हो गया तो इसमें हमारा बहुत फायदा है। लोगों की हमदर्दियां हमें मिलेंगी और इस वक्त हमें इसकी सख्त जरूरत है। अम्मा जी बताए ना क्या हो रहा है? अम्मा जी सभी तबीयत खराब हो रही। अम्मा जी, मैंने मैडम से कहा था मगर अम्मा जी उठे, अम्मा जी उठे। अम्मा जी, उफ, अम्मा जी, सबिया, अम्मा जी पानी पिए। अम्मा जी पानी पिए। अम्मा जी पानी तो पिए। अम्मा जी उठे ना, क्या हो रहा है आपको? अम्मा जी अपनी बेटी को रोक लो। एक बेटा और शौहर तो तुम खो चुकी हो, अब क्या चाहती हो? अपनी बेटी से भी हाथ धो बैठो। आप अच्छी तरह जानती हैं कि मेरी बहन बुज़दिल नहीं है, वो आपकी इन धमकियों से नहीं डरेगी। तो इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने इन बंदों को लेके यहाँ से चली जाएं। ये तो बच्ची, इसकी बातों का मैंने बुरा नहीं माना, लेकिन आप तो समझदार हैं, आप अपनी बेटी को समझा सकती हैं।
आफान मेरा इकलौता पोता है। मैं उसे किसी हाल में भी उजाला के हवाले नहीं करूंगी। उजाला की भी एक ही औलाद है और वो है अफान। आप भी ये बात अच्छी तरह से समझ लें। तो उजाला की दूसरी शादी करवा दें और बच्चे हो जाएंगे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लगता है अरमान को भी आपने कहीं से गोद लिया होगा। शायद आप उसकी सगी मां नहीं है। क्या बकवास कर रही हैं आप? बिल्कुल सही कह रही हूं मैं। अगर आप मां होती तो आपको पता होता कि एक मां की अगर एक औलाद हो या 10 औलाद, उसको हर औलाद अपनी जान से, अपने वजूद से ज्यादा अजीज होती है। बेहतर होगा आप इसी वक्त यहां से चली जाएं। आपने अभी तक मेरी ताकत नहीं देखी। मैं आपकी ताकत अच्छी तरह समझती हूं। मुझे पता है आप जब चाहें, जिसको चाहें, उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकती हैं। अक्लमंद औरत, बेहतर यह होगा कि तुम अपनी बेटी को समझा लो। हाँ, मैं समझाऊंगी अपनी बेटी को। मैं समझाऊंगी उसे कि वो अफान को हासिल करने के लिए ज्यादा कोशिश करे। मैं समझाऊंगी उसे कि वो अपनी इकलौती औलाद को आप जैसे बेहिस लोगों के सुपुर्द हरगिज हरगिज ना करे। चली जाए यहां से। ये अल्फाज आपको बहुत महंगे पड़ेंगे। नगीना, मैं अभी बुलाती हूँ नगीना को, अभी बुलाती हूँ। नगीना, क्या हुआ? कोई डॉक्टर अब तक आया कि नहीं? नहीं आया कोई भी डॉक्टर, क्योंकि पता नहीं अरमान साहब ने कौन से डॉक्टर को भेजा जो अब तक पहुंचा नहीं है। अम्मा जी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। तू बोल ना बेगम साहिबा से दोबारा। मैं नहीं जा रही बेगम साहिबा के पास, वो बहुत बुरी तरह डांटती हैं। नगीना जी अम्मा जी, जी अम्मा जी बोली, मैं आपके पास ही हूँ, कुछ कहना है आपको? नगीना, तू बेगम साहिबा से दोबारा जाकर बोलना, इनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे। चुप हो जाओ, ऐसी बातें मुंह से मत निकालो। उजाला बीबी कहती है अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। उजाला बीबी कहती है जब कुरान की तिलावत सुनो तो दिल को सुकून मिलता है। अभी उजाला बीबी होती ना तो इनकी ऐसी हालत नहीं होती और ये ठीक भी हो जाती। अम्मा जी, मैं आपको कोई सूरत सुनाती हूँ, देखिएगा आप तिलावत सुन के आपको बिल्कुल सुकून मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
नहीं ना? क्या हो गया तुम्हें? अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी देखिए क्या कह रही है। अम्मा जी मुझे उठे ना, अम्मा जी उठे, अम्मा जी उठे ना, मुझे छोड़ के नहीं जा सकती अम्मा जी, अम्मा जी। अम्मा जी। अरमान मामा की तरफ चलें। एक सेकंड, मैं एक ईमेल कर लूँ। क्या कह रही थी तुम? मामा के घर। जी अम्मा। अच्छा मैं आता हूँ। क्या हुआ? दादी इंतकाल कर गई। What? अब करना क्या है अम्मा? अभी तो उन्हें सर्द खाने भिजवा दो, कल सुबह बाकी अरेंजमेंट्स का देख लेंगे। ठीक है। वो अम्मा जी अकेली? हाँ, मैंने अरबान से कह दिया कि उन्हें सर्द खाने भिजवा देंगे। तुम भी अपने कमरे में जाके अब सो जाओ, सुबह को बाकी चीजें देख लेंगे। खड़ी क्यों हो बेटा, जाओ चलो। मैं फिर एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। नहीं, आज किसी को बताने की जरूरत नहीं है, कल सुबह इन्फॉर्म कर लेंगे सबको। अभी तुम दोनों भी अपने कमरे में जाके आराम कर लो, मेरी भी सर में दर्द है। शब बखैर। उजाला, जी अम्मी। बेटा यहाँ मेरे पास बैठो। उजाला बेटा, तुम अफान के लिए ज़्यादा परेशान ना हुआ करो। हमजा ने मुझे यकीन दिलाया है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द अफान की कस्टडी तुम्हें मिल जाएगी। वो कहता है कि तुम्हारा केस बहुत मजबूत है बेटा। जी अम्मी, इसी उम्मीद पर तो जिंदा हूँ। मुझे अपने रब पे पूरा भरोसा है। आप देखिएगा, वो दिन जल्द आएगा तो मेरा बेटा मेरी गोद में होगा। मैं उसे सीने से लगाऊंगी, अपनी ममता को तस्कीन दूंगी। मैं अपनी सारी ख्वाहिशात पूरी करूंगी। मुझे अपने अल्लाह पे पूरा भरोसा है। मुझे पता है बेटा, अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हें हर हाल में, हर आजमाइश में सब्र से काम लिया है। और देखना बेटा, अल्लाह ताला तुम्हें इस सब्र का बहुत अच्छा अजर देगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। उजाला बेटा, हमजा बहुत अच्छा लड़का है। मेरी भी यही ख्वाहिश है जो वो चाहता है। ये सब आपसे हमजा ने कहा। वो ठीक ही तो कहता है बेटा। तुम्हें हमजा से अच्छा शरीक ज़िंदगी नहीं मिल सकता।
सबसे बड़ी बात तो ये बेटा कि वो तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हारे साथ पुरखुलूस है और हर मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ खड़ा होता है। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। देखो मेरा बच्चा, ये दुनिया भेड़ियों से भरी पड़ी है, तुम तो खुद देख चुकी हो। एक अकेली लड़की के लिए ये भेड़िए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं। उजाला, मेरी तरफ देखो बेटा, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, सेहत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, तो मैं तुम्हें इन भेड़ियों के हवाले करके नहीं मरना चाहती। अल्लाह ना करे अम्मी, अल्लाह ना करे आपको कभी कुछ हो। आपके अलावा कौन है मेरा? आप ऐसी बातें अपने मुंह से मत निकाला करें प्लीज। लेकिन बेटा वो हम सब। अम्मी प्लीज, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अरमान, बेटा अम्मा जी के इसाले सवाब के लिए तुमने गरीबों में खाना बांट दिया ना? जी अम्मा, आपने जैसा कहा था वैसा ही किया, बल्कि यतीम खाने में खाना भी भिजवा दिया। और सुनो, मदरसों में पैसे भिजवाना ना भूलना। अम्मा आप फिक्र ना करें, आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। इनफैक्ट मैंने उनको ये भी कह दिया कि अगर किसी किस्म की कोई भी ज़रूरत हो तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया बेटा। वो मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा थी। कहते बुजुर्गों का साया हो तो घर में बहुत बरकत होती। अब तो इस घर की रौनक ही चली गई। बस करो सबिया, और कितना रोगी? अम्मा जी के लिए तुमने जिंदगी में इतना कुछ किया है और उनके मरने के बाद भी तुम इतना कुछ कर रही हो। कौन बहू होगी जो अपनी सास के लिए इतना सब करेगी? बस करो, सब्र करो। ये तो मेरा फर्ज था, उनकी मोहब्बत के आगे तो कुछ भी नहीं। अल्लाह तुम्हें सब्र दे और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला दर्जात अता फरमाए। आमीन। मैं तुम्हारी जैसी औरत के साथ अपने पोते को जाने दूंगी? अफान को ले लो, चलो। एक दफा पहले भी आप लोगों ने मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया था, मैं अब ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरा बच्चा दो, मेरा बच्चा नहीं, मेरा बच्चा दे दो मुझे। बस Please, करो, बस करो। Please, अरमान, इसको लेके बाहर 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 निकालो इसे। मत करें।
मैडम। मैम एक क्वेश्चन प्लीज। देखिए, इस वक्त मैं ऐसी कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं आप लोगों के सवालों का जवाब दूँ। मैम हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं, लेकिन आपने अभी तक उस रवैये के बारे में ऐसा कोई बयान नहीं दिया जो अरमान साहब ने अपनी साबका बीवी मिस उजाला के साथ ऐसा किया। क्या हम सब ने नहीं देखा किस तरह से उन्होंने धमकियां दी उन्हें, यहाँ तक के दवाइयां भी फेंक दी? क्या ये जुल्म नहीं कि एक मजबूर माँ को अपने असर और रसूख की वजह से इस तरह डराया और धमकाया जाए? मेरे घर में इतना बड़ा सानिया हुआ, मेरी माँ जैसी सास हमें छोड़ के चली गई और आप लोगों को अपने सवालों की पड़ी हुई। हमें किसी सवाल का कोई जवाब नहीं देना। आप सिचुएशन को समझें प्लीज। यहाँ अभी अभी फौतगी हुई है। मुझे अंदर ले चलो प्लीज। जी जी, एक्सक्यूज अस। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप उनकी हालत तो देखें और ये किस तरह के सवालात कर रहे हैं आप लोग। इस वक्त इस खानदान पर गम का पहाड़ टूटा है। कुछ तो सोचें, कुछ तो ख्याल करें आप लोग। बहुत अफसोस हुआ आपकी सास के इंतकाल की खबर का सुनकर। बस जी, अल्लाह की अमानत थी, जाने वाले को कौन रोक सकता है? जी, जाने वाले को तो कोई नहीं रोक सकता, मगर इस वक्त जो सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं, इनको तो रोका जा सकता है। मैं समझी नहीं। सोशल मीडिया और तमाम अखबारात में आपकी फैमिली को लेकर बहुत कुछ चल रहा है। आपके बेटे की बीवियों के बारे में मसाइल और आपके पोते के मुतालिक तरह तरह की न्यूज़। जी, चेयरमैन साहब भी बहुत परेशान हैं इन खबरों से। इस किस्म की खबरें पार्टी के रेपुटेशन को बहुत इफेक्ट कर रही हैं। आप मेरी बात को समझ रही हैं ना, मैं क्या कह रहा हूँ? जी, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग। पहले मैं अपनी सास के सदमे से तो निकलूं। जी, लेकिन मेरा आपको मशवरा ये है कि आप इस सदमे से जल्द निकलें। पार्टी में आपके मसाइल को लेकर बहुत से सवालात उठ रहे हैं। प्लीज़ इन्हें फिक्स कीजिए जितनी जल्दी मुमकिन हो सके। चलें? जी, हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। खुदा। ये सब कुछ आप लोगों की वजह से हुआ है। बहुत मासूम समझ रहे थे ना आप लोग उसको, देख ली उसकी असलियत। अरमान की वीडियो बना के मेल कर दी। मैं तो सिर्फ अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए इस लड़की को घर में बहू बना के लाई थी। इसी की वजह से हमारी पार्टी के मेंबर्स हम पे उंगलियां उठा रहे हैं। पार्टी के चेयरमैन ने भी वार्निंग भेजी है। दिस इज टू मच, आई एम टेलिंग यू गाइस। इसका कोई हल निकालें, वरना हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मुंह दिखाने के काबिल तो मैं नहीं रहने दूंगा उसे, ना उसको और ना ही उसके सपोर्टर्स को। अगर अम्मा बदनाम हम हुए ना, तो नेक नाम वो भी नहीं रहेगी।
these are very important points. आज वकील साहब ने बहुत अच्छे दलाइल पेश किए हैं. I'm very happy and very hopeful. इंशाल्लाह फैसला हमारे हक में होगा और बहुत जल्द अफान हमारे साथ होगा. इंशाल्लाह. वैसे वाकई में वकील साहब ने बहुत अच्छे दलाइल पेश किए हैं और मैं भी पूरी उम्मीद हूँ इंशाल्लाह फैसला हमारे हक में ही होगा. अच्छा तुम यहाँ रुको, मैं गाड़ी लेकर आया. हाय. बहुत ढीठ लड़की है तुम बस. मैंने तो सोचा कि तुम ये केस वापस ले लोगी, लेकिन नहीं. तुम्हारी सोच भी तुम्हारी नीयत की तरह ही बुरी है ना. उजाला, तुम बात को समझती क्यों नहीं? मैं अपने बच्चे की बेहतर परवरिश कर सकता हूँ. मैं उसको सब कुछ दे सकता हूँ जो तुम नहीं दे सकती. कैसे पालोगी इसे? और उसे देने के लिए तुम्हारे पास है ही क्या? ईमान, जो तुम्हारे पास नहीं है. मैं अपने बेटे को ऐसे बाप के हवाले नहीं कर सकती जिसे खौफे खुदा तक नहीं, जो कुरान पाक पर हाथ रखकर अल्लाह के नाम की झूठी कस्में खा सकता है और बाद में उनसे मुकर सकता है. ऐसा इंसान तो बाप कहलाने के लायक भी नहीं. इंसान को कामयाबी के लिए दुनिया के साजो सामान की नहीं, दीन की दौलत की जरूरत होती है, ईमान की कुव्वत की जरूरत होती है. लेकिन तुम ये सब कुछ नहीं समझ सकते. मैं अपने बेटे को तुम्हारी तरह मुनाफिक नहीं, मोमिन बनाऊंगी इंशाल्लाह. चलो जा. मिस उजाला, आज की हियरिंग के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगी? ये क्या बताएंगी आपको? मैं बताता हूँ. ये सब इस औरत का ढकोसला है. ये और ये शख्स दोनों मुखालिफ पार्टी के हाथों में खेल रहे हैं ताकि आने वाले इलेक्शंस को डैमेज कर सके. आपको पता है कि इलेक्शन सर पर है. अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं तो आप पूछिए इससे कि इस औरत के साथ क्या कर रहा है जिसको मैं तलाक दे चुका. आखिर क्या रिश्ता है इसका इसके साथ? हमजा प्लीज. उजाला से आपका क्या रिश्ता है? बताइए, क्या रिश्ता है आपका उनसे? ये कुछ नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि इनके रिश्ते का कोई नाम ही नहीं है. ऐसे रिश्ते को आप कोई नाम नहीं दे सकते. क्या बताएगा ये आपको? अपनी बकवास बंद कर. अपनी बकवास बंद कर. मैं बकवास कर रहा हूं. तो भाई साहब आप ही बता दें कि आपका इनके साथ क्या रिश्ता है. आपकी बहन लगती हैं, आपकी कजन लगती हैं, क्या रिश्ता क्या आपका इनके साथ? बोलो. हमजा, आप कुछ कहते क्यों नहीं? मैं बताती हूँ आपको अरमान ने उजाला को डिवोर्स क्यों दिया. जब एक शख्स की बीवी उसके दोस्त के साथ अफेयर चलाए तो वो क्या करता है? डिवोर्स ही देता है ना. वही अरमान ने किया उजाला के साथ.
हमजा की वजह से आपके शौहर ने आपको तलाक दी है? चलो जा। जवाब दे। जवाब दे। मैं तो जा रहा। जी नाज़रीन, देखा आपने, हमजा ने मिस उजाला ने हमारी किसी बात का जवाब नहीं दिया। अब देखना यह है कि दाल में कुछ काला है या पूरी की पूरी दाल काली है। कैमरामैन आदिल के साथ अफशा नदीम, जियो न्यूज़ कराची। इस लड़के को मैं क्या करूं? कब अकल आएगी इसे? अम्मा का फोन। तुम बैठो। जी अम्मा। क्या तमाशा लगाया हुआ है तुमने? मैंने तुम्हें कहा था ना कि मीडिया से दूर रहो। बेटा तुम मुझे पार्टी से निकलवाओगे। अम्मा आप बात को समझने की कोशिश करें। इस 2 टके की लड़की को एक्सपोज करना बहुत जरूरी था। उसको एक्सपोज करने के चक्कर में तुम खुद भी एक्सपोज हो गए हो। बेटा तुम समझ क्यों नहीं रहे? इस वक्त तुम खुद चुप रहो और उसको भी चुप रहने दो। हिसाब चुकाने के लिए उम्र पड़ी है। अम्मा आप नहीं जानती, जब मैंने उन दोनों को साथ देखा तो मैं किस हालत से गुजरा हूं। You know what? उसके चेहरे पर खुशी थी, उसे इतनी चीप नजर आ रही थी। I'm telling you अम्मा, मुझे अपनी हार किसी कीमत पर कबूल नहीं। क्या कह रही थी? क्या कहेंगी वो? वही उनके जो सियासी दावपेच। ये पॉलिटिशियंस ना बहुत सख्त जान होते हैं। बड़े से बड़ा इल्ज़ाम मुस्कुरा के सह लेते हैं। मैं और तुम कभी भी इतने ढीठ नहीं हो सकते। आज तुमने जो भी किया है उसकी वजह से हमजा और उजाला की लव स्टोरी को लेके देखना ज़माना क्या क्या बातें बनाएगा। उजाला, उजाला, अरे बात तो सुनो बेटा। उजाला, उजाला, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ मेरी जान? बताओ तो सही क्या हुआ? मैं रो क्यों रही हो? बेटा क्या हुआ? आओ हमजा। मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे। तुमने अच्छा नहीं किया। ये तो शुरुआत है अभी। तेरे साथ तो मैं इससे भी बुरा करने वाला हूं। तू जैसे कमीने इंसान से इसी जवाब की उम्मीद थी मुझे। हमजा मेरा यकीन करो, तेरी ये हालत देखकर मुझे वाकई बहुत दुख होता। तुम अरमान और उजाला के बीच में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? तुम्हारा इससे क्या काम? बेहतर ये होगा कि तुम पीछे हट जाओ।
मैं आप लोगों की तरह बेहिस्सा मुनाफिक नहीं।